इतनी फिकल होती हुई तुम कैसे आई हो? जी, मैं अपने ऊपर समस्त भार को सहन कर लेती हूँ, किंतु दुष्ट रावण और कुंभकर्ण के अत्याचार अब मुझसे सहन नहीं होते। मेरी रक्षा करो। पृथ्वी, रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से हम सब देवता भी उनसे दुखी हैं, और आज तुम आई हो तो इसका निवारण भी करेंगे। हम और आप सब चलकर तब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, कोई इनका कोई उपाय बतलाएंगे। चलो पृथ्वी, यह पृथ्वी कौ का रूप धारण करके रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से दुखी होकर आपकी और हमारी शरण में आई है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि रावण और कुंभकर्ण का वध हो। जाकर दे दासी वो हरि पद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु बंदी विपति। ये कारण है, चलिए वहां पर हम आराम कर रहे हैं, उन्हीं से करके दिलों पर प्रार्थना कीजिए। यही पर शंकर से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना मेरी मति के अनुसार तो ऐसा कौन सा स्थान है देव समुदाय चर अचर चल अचल हमारे तुम्हारे प्रभु तो सब में व्याप्त है, केवल अपने मन की गति के द्वारा उन्हें ढूंढना पड़ता है, और वे मन की गति भाव भरा प्रेम ही है। जहां भी उन्हें अपने हृदय के इस प्रेम से पुकारते हैं, वे वहीं पर उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार कि काष्ठ को रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार मेरे आराध्य प्रकट होते हैं। इसलिए आप परेशान न होइए और यहीं पर प्रेम पूर्वक उनकी आराधना कर पुकारते हैं। जय जय जाने डर पाओ मन से सुरेशा, तो महिला के घर हो नरवेशा। हे आओ इंद्रादिक सभी देवताओं, आप सभी निर्भय
निर्भय हो जाइए। मैं आप सबके हित के लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। तो तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरनी घर का अब नहीं होगा। यह कान नहीं सुन सकते हैं अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा सारा दुष्ट मंडल, क्या प्रबल भय है दीनों की। वध हेतु हिरण्य कश्यप के जो विलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। जय हो दीन बंधु दीनानाथ की जय। अब तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। भगवान ने वचन दिया है, भगवान ने कहा है वो हमारे और आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला ही नहीं तो ये संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं। हृदय हुआ बेचैन जब जीने का सहारा नहीं। ये वैभव, ये संपदा, ये राजकोष जो हमें अपने पूर्वजों के पुण्य फलों से प्राप्त हुआ है, उसके उपरांत भी इस सब को भोग करने वाला और हमारी प्यारी प्रजा का पालन पोषण करने वाला हमारे ग्रह में एक भी पुत्र नहीं है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी उपरांत ही सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो जाएगा। आज हम स्वयं चलकर गुरुजी महाराज के चरणों में अपना यह दुख प्रकट करेंगे। शिष्य दशरथ का कहा, आओ राजन, कल्याण हो। निज दुख सुख सब पूरणी सुख। आपका सदैव जो ये मुख कमल है सदैव खिला रहता है। आज तो मुझे कुछ उदासा दिखलाई पड़ रहा है, बतलाओ इसका क्या कारण है राजन? गुरुदेव भगवान, आप तो जानते ही हैं कि आपके आशीर्वाद के प्रताप से दास के पास सब कुछ है। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। परंतु गुरुदेव, एक दुख हमें सदैव व्याप्त रहता है। उसी के कारण आज मैं आपके पास आया हूँ। कहिए राजन। और मुझे आशा है वह दुख भी दूर हो सकता है, क्योंकि खाकवंशी राजाओं की समस्त विपत्तियां, वो दुख सदैव ही आपने निवारण किए हैं। आदरणीय गुरुदेव, आपको तो विदित है कि पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त इस अखंड अयोध्या राजधानी के संचालन करने वाला हमारे गृह में एक भी पुत्र नहीं है। यही सोच सोच कर जला जा रहा मेरा मन है। हृदय नेत्र पर छाई दुख की घटा सगल है। मेरा जीवन गया नाथ, निष्फल इस जग में पुत्र विहीन जीवन भी क्या कोई जीवन है। आदरणीय गुरुदेव,
न होने के कारण जो पितरों का ऋण हमारे सिर पर चलता चला जा रहा है, वे हमारे हृदय को अत्यंत ही क्लांत करता है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे उपरांत हमारे पूर्वजों को पिंडदान कर तीन मंदिरानाथ, इसी दुख के कारण हम सदैव ही क्लांत रहते हैं और सदैव ही शोक और चिंता में मग्न रहते हैं। यदि आपकी कृपा से एक पुत्र हो जाए तो हम पितृ ऋण से पूर्ण हो सकते हैं और जो पितरों का भार हमारे ऊपर चढ़ता चला आ रहा है ये दूर हो जाएगा। एक पुत्र की अभिलाषा के कारण हमने तीन विवाह किए, उसके पश्चात भी हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकी। सुनिए कर चुका विवाह कीने, फिर भी फल उसका मिला नहीं। मेरा आशीर्वाद है कि आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। भगवान की इच्छा राजन, अगर पुत्र की तो पुत्रेष्टि यज्ञ विधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो कि अब थोड़ी अवस्था धर्म है, परंतु राजा दशरथ जी के यहाँ पर अभी तक एक भी पुत्र नहीं है। यदि ऐसे महान राजा के यहाँ पर कोई संतान नहीं होगी तो आगे धर्म कैसे चलेगा? हम और आप सबका पालन पोषण कैसे होगा? इसलिए मैंने विचार किया है कि सरयू जी के तट पर पश्चिम भाग पर एक हवन कुंडी बनवाई है और वहां पर उत्कृष्ट यज्ञ करवाना है और जो आप कहेंगे वैसा ही कार्य किया जाएगा। अब आप भी आज्ञा कीजिए। आपने जो अपने दिल में कार्य विचारा था वो पूरा हुआ। लीजिए राजन इसे, अब इसमें ही कल्याण है। पुत्र होंगे 4 पुत्र, ये मेरा वरदान है। हे राजन, आप इस प्रसाद को ले जाइए और अपनी तीनों रानियों में एक बराबर बांट देना और हमें यह हव्य प्रसाद दिया है। आप तीनों महारानियां इसे उचित रूप में ईश्वर कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। आपने और महाराज दशरथ जी ने अपने पिछले जन्म में घोर तप कर मुझे वनवांछित वरदान पा लिया था। उसी के फलस्वरूप आज मैं आपके गृह में उपस्थित हुआ हूँ। माता पुनि बोली सुमति बोली महारानी जी, दासी महलों में जाकर महाराज को सूचित कर दीजिए कि रानी कैकेयी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जी, ये शुभ समाचार महाराज को बतला दीजिए।
बड़ा ही खुशी का प्रसन्नता का दिन है। महारानी जी, मैं अभी जाती हूँ। एक बूंद पानी नहीं पड़ रहा, सारी फसल सूख गई है। पशु, हमारे पशु महाराज भूख के मारे, प्यास के मारे तड़प रहे हैं। न हमारे बच्चों को न दाना है न पानी है। महाराज, इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपके यहाँ पधारे हैं। हे अभिदाता, आप हमारी रक्षा कीजिए। भाई है तो आई है तुम्हारे जाओ तुम्हारे राज में राज की आशा लेके आए हैं। इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। बहुत ये कोई हमारे ही पापों का प्रायश्चित है जिसे आप लोग भोग रहे हैं। किंतु हम प्रतिज्ञा करते हैं, शीघ्र ही वही उपाय करेंगे जिससे कि आप सबका दुख दूर हो सके। कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कि हमारे राज्य में इतना भारी अकाल हो रहा है, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि इस दुख को दूर होने का कोई उपाय कीजिए। राजन, इस दुख से तो हम भी बहुत समय पहले अवगत हो गया और हमने इसके विषय में महर्षि गग्राचार्य जी के यहाँ पर यह प्रश्न रखा। 12 वर्ष हो गए, मिथिला नरेश का कोई दोष नहीं, फिर भी उनकी प्रजा भूख और प्यास से तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रही है। अनेकों संत और विद्वान उपस्थित थे। सबका मत एक होकर यह निर्णय लिया गया कि यदि जिस राज्य में अकाल पड़ रहा है उस राज्य का राजा स्वयं बैल की जगह लगकर अपनी महारानी को अपनी सहनागणी बनाकर सोने के हल से अपने गुरु के द्वारा उस भूमि को यदि जोतेगा तभी यह अकाल दूर हो पाएगा। उपाय अत्यंत ही कठिन है। इस बात को लेकर सभी चिंतित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है राजा और रानी बैल बनकर अपने देश की भूमि को जोतें और उनका गुरु किसान बनकर उनके पीछे पीछे चले। यदि आप चाहें, प्रजा का दुख दूर करना चाहते हैं तो राजन शीघ्र ही प्रजा के दुख के लिए आप एक सोने का हल मंगवाकर अपनी महारानी को साथ लेकर इस मिथिलापुरी का पूजन करके इसको जोतना प्रारंभ कर दीजिए। शीघ्र ही भगवान की कृपा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकते हैं और आपकी आज्ञा हमको श्रोधार है। हम शीघ्र ही सोने का हल मंगवाकर इस पृथ्वी को जोतने के लिए तैयार हैं। राजन, जहाँ दृढ़ संकल्प होता है विजय वहाँ अपने आप ही प्राप्त हो जाती है।
महारानी जी आप भी हल्को पकड़ लीजिए। विषयों में मत गवाए से, विषयों में मत गवाए से, आनंद का जन्म बाबुरे, मिलता कभी कभी। हरी हरी विषयों में मत गवाए से, डाले हरी हरी बालों में मत गवाए से, डाले हरी हरी मानुष का जन्म बाबुरे, मिलता कभी कभी, मानुष का जन्म बाबुरे, मिलता कभी कभी। हे देवी, आप कौन हैं? कृपा करके बतलाइए। आज शक्ति हूँ। इस संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह मेरा ही अंश हैं। आप मुझसे जो भी वरदान चाहे मांग लीजिए। हे देवी, के रूप में आई हो, आइए। आप किसके रूप में आई हो मेरे घर में? जगजननी, हे जगत माता, आपके अद्भुत प्रकाश के सामने हमें आपका रूप दिखाई नहीं दे रहा। हम पर कृपा कीजिए, हम दीन अनाथों को अपनाइए। महाराज मिथिलेश्वर, महारानी सुनैना की इच्छा पूर्ण कीजिए। आप कृपा करके इनके ग्रह में बाल रूप में आकर आनंद प्रदान कीजिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं बड़ा नादान मैया, करता नादानी, ने यहाँ सावधान। मैया बेचारा हो जाइए। यहाँ भंवर में लगा धोखा, हमसे प्यार कर ये आस करता हूँ। मैया खुदा को करो, याद करता हूँ। मैया खुदा को करो, याद करता हूँ। मिथिलापुरी को सजवाइए, घर घर नौबत और मंगल गान कराइए। आज आपके गृह में अनाथ शक्ति बाल रूप से पधारी
आपका नाम जनक है, इस कारण आपकी पुत्री का नाम जानकी रखता हूँ। इनका जन्म हल्की नोक से हुआ है। हल्की नोक को सीत कहते हैं, इस कारण आपकी कन्या का नाम सीता जैसा रखता हूँ। राजन, आप तो विदेह हैं, इस कारण इनका नाम वैदेही भी रहेगा। राजन, आप अपने घर में मंगलगान कीजिए, नगर को सजवाइए, महल के दरवाजे खोल दीजिए। जो भी जाचक जिस कामना को लेकर आए उसकी वह इच्छा पूरी की जाए, नगर में मंगलगान किए जाएं।